students, hope so you are fine and well. Today we are going to start our assignment 32 and that is making questions. Now I'll start कि हमें किस तरह से एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज 1, मेक अ क्वेश्चन टू द फॉलोइंग आंसर्स. अब यहाँ पे हमें आंसर्स दिए गए हैं, हमें उसके क्वेश्चंस बनाने हैं. ठीक है, जैसे कि पहला है नो आई कांट स्विम. तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कैन यू स्विम. तभी वो आंसर देगा ना कि नो आई कांट स्विम. तो क्वेश्चन आएगा कैन यू स्विम. अब सेकंड देखते हैं, आई गो टू स्कूल बाय बस. तो हम किस तरह से स्कूल जाते हैं ऐसा हम क्वेश्चन बनाएंगे. सो द क्वेश्चन इज हाव यू गो टू स्कूल. अब मैंने उसके बाद फुल स्टॉप किया है, पर आप प्लीज क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा. थर्ड इज माई फादर इज एन इंजीनियर. तो मेरे पापा इंजीनियर है. तो हमें पूछना है कि तुम्हारे पापा क्या है. सो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज योर फादर. तभी आंसर बनेगा कि माई फादर इज एन इंजीनियर. फोर्थ इज हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल्स. तो इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, वेयर द हॉर्सेस आर केप्ट. इसलिए ही हमें आंसर मिलेगा हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल्स. फिफ्थ वन इज, अब यहाँ पे आंसर दिया गया है नो शी डजंट नो फ्रेंच, कि नहीं उसे फ्रेंच नहीं आती. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डज शी नो द फ्रेंच, क्या उसे फ्रेंच पता है. तो आंसर आएगा नो शी डजंट नो फ्रेंच. सिक्स्थ इज ही फेल डाउन बिकॉज ही रेन फास्ट. अब जब भी सेंटेंस में बिकॉज आता है तब उसका क्वेश्चन होता है वो वाई के अकॉर्डिंग बनता है. बिकॉज को हिंदी में कहते हैं क्योंकि. तो हमें क्वेश्चन क्या बनाना होगा कि क्यों. ही फेल डाउन बिकॉज ही रेन फास्ट. वो गिर गया क्योंकि वो जल्दी से दौड़ रहा था. तो अब हमें क्वेश्चन बनाना है कि वो क्यों गिर गया, वाई ही फेल डाउन. इस तरह से क्वेश्चन बनेगा. सेवेंथ इज नो आई कांट प्ले चेस. तो ये हमने पहला सेंटेंस ही देखा था, तो इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेगा कैन यू प्ले चेस. क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या तुम चेस खेल सकते हो. इसलिए आंसर आएगा नो आई कांट प्ले चेस. सो द क्वेश्चन इज कैन यू प्ले चेस. नेक्स्ट है यस ही ऑफन कम्स टू माई ऑफिस. तो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ऑफन ही कम्स टू योर ऑफिस. तभी हमें उसका आंसर मिलेगा यस ही ऑफन कम्स टू माई ऑफिस. नाइन्थ वन इज देयर इज मिल्क इन दिस जग. तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि वेयर इज मिल्क. मिल्क कहाँ है, तो मिल्क जो है वो जग में है. इस तरह से हमें आंसर मिलेगा. टेंथ वन इज द रैबिट इज द मोस्ट टिमिड एनिमल. तो हमें क्वेश्चन बनाना है कि कौन सा एनिमल है वो मोस्ट टिमिड है. तभी उसका आंसर मिलेगा द रैबिट इज द मोस्ट टिमिड एनिमल. सो द क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट टिमिड एनिमल. तभी हमें ये आंसर मिलेगा. हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगेन बोल दीजिए कि कौन सा एनिमल है वो मोस्ट टिमिड एनिमल है. तभी आंसर मिलेगा द रैबिट इज द मोस्ट टिमिड एनिमल. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2, गिव शॉर्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस. हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका हमें आंसर लिखना है, पर कैसे. शॉर्ट यहाँ पे दिया गया है आर यू फॉन्ड ऑफ मिल्क. क्या आप मिल्क के शौकीन हो. यस अगर पॉजिटिव आंसर है तो यस, और नेगेटिव आंसर है तो नो. यस आई एम. शॉर्ट आंसर जब हम लिखते हैं तब उसमें ज़्यादातर सिर्फ सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद. सेकेंड इज योर फादर अ डॉक्टर. क्या तुम्हारे पापा डॉक्टर है. अगर हमें यस में आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे यस ही इज. फादर है इसलिए ही, मदर होता तो शी हो जाता. यस ही इज, ये हमारा शॉर्ट आंसर. थर्ड वन इज कैन अ लेपर्ड चेंज इट्स स्पोर्ट्स. आंसर नो में आएगा क्योंकि लेपर्ड है वो अपनी स्पोर्ट कभी चेंज नहीं करता, अपनी जगह कभी चेंज नहीं करता. इसलिए आएगा नो. और लेपर्ड है वो एनिमल है इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा इट. नो इट. अब कैन है तो हमें नेगेटिव लिखना है इसलिए लिखेंगे कांट. नो इट कांट. नेक्स्ट इज डज दिस ट्रेन स्टॉप एट कल्याण जंक्शन. क्या ये ट्रेन है वो कल्याण जंक्शन पे स्टॉप करेगी.
हाँ, हमें पॉजिटिव में आंसर लिखना है, इसलिए यस। फिर ट्रेन क्या है, लाइफलेस थिंग है, इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा इट। यस इट विल। अब यहाँ पर हमने यस इट डस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्यूचर की है जो एक्शन है वो, कि स्टॉप होने की जो एक्शन है वो फ्यूचर की है, इसलिए आएगा यस इट विल। फिफ्थ इज हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या आपने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो हम लिखेंगे यस आई हैव। इस तरह से हमारा शॉर्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज डिड ही हेल्प यू इन डिफ़िकल्टी, क्या उसने तुम्हें डिफ़िकल्टी यानी कि जो मुश्किल का समय होता है उसमें हेल्प की थी, तो हाँ उसने की थी, तो हम क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव आंसर लिखेंगे यस ही डिड, हाँ उसने की थी, ये हमारा शॉर्ट आंसर बनेगा। सेवेंथ इज एम आई नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, तो हम नेगेटिव आंसर लिखेंगे नो यू आरंट, नहीं तुम नहीं हो। नेक्स्ट इज आर क्रॉस वाइट, अब जो कौवे होते हैं क्या वो वाइट होते हैं, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव आंसर, इसलिए नो दे आरंट। नाइन्थ इज वर यू एट होम यस्टरडे, क्या तुम कल घर पे थे, तो अगर हम यस आंसर लिखेंगे तो आएगा यस आई वॉज, अगर नेगेटिव लिखते तो नो आई वॉजंट आई वॉज नॉट, इस तरह से। एंड द लास्ट इज डू हिज पेरेंट्स नो मराठी, क्या उसके पेरेंट्स को मराठी पता है, तो हम अफर्मेटिव आंसर लिखेंगे यस दे नो, हाँ उन्हें पता है। आज हमने जो 2 एक्सरसाइज की है वो आपको कंपलसरी हमारी ग्रामर की वर्कबुक में लिख लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।